दोस्तों रही बात जोधाबाई और जोधाबाई की, तो जोधाबाई वॉज नॉट द वाइफ ऑफ एम्परर अकबर, शी वॉज द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, एंड जोधाबाई वॉज द टाइटल ऑफ जगत गोसाइन, एंड शी वॉज द मदर ऑफ शाहजहां। लेकिन अकबर की वाइफ जोधा है और उनसे रिलेटेड ये प्लेस है। तो ये सारी की सारी बात है, ज़रा मूवी में अच्छी लगती है और इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं मैन वर्सेस हेरिटेज फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अंदर और मैं बताऊं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी हम हैं बुलंद दरवाजे के सामने और यहाँ पर ये शाही हमाम बना हुआ है यहाँ का। तो जैसा कि वो अंकल बोल रहे थे कि अगर जिसको भी खानका के जिसको भी दरगाह कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना होता था उस टाइम पर, तो वो पहले गुस्ल किया करते थे और गुस्ल के बाद उनको वहाँ पर अलाउड होता था अंदर जाना। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बंद है और हम जो है रेलिंग को फलांग कर अंदर आए। तो ये जो है यहाँ का शाही हमाम है। तो मैं ये दिखा देता हूँ कि जितने भी अगर आपको शाही हमाम मिलेंगे आगरा या फिर आसपास के एरियो में, तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के होते हैं। आगरा का जो शाही हमाम है वो हमाम अलीवर्दी ख़ान है और अलीवर्दी ख़ान ने उसे तामीर कराया था। यहाँ का जो है वो हो सकता है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फतेहपुर सीकरी का रहा होगा उस टाइम पर, उन्होंने ये शाही हमाम तामीर कराया होगा। सबसे बड़ा डोम जो है इसका एक ये है और एक वो वाला है। तो दोस्तों अभी जो है हम नाश्ता कर आए हैं और शाहरुख भाई ने एक शॉप बताई थी, वहाँ पर हमने जो है बेड़ई कचौड़ी का नाश्ता किया और अपना फ़ोन जो है एक शॉप पर चार्ज किया था। उसमें चार्जिंग करने के बाद हम वहाँ से वापस आए और अभी हम जा रहे हैं इम्पीरियल कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो इम्पीरियल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर जो इम्पीरियल जो रॉयल फैमिलीज़ वगैरह रहा करती थी उस टाइम की, और वहाँ जाएंगे, वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अभी जो है हम आ गए हैं फतेहपुर सीकरी के इम्पीरियल कॉम्प्लेक्स में। जाने से पहले यहाँ पर ASI का एक लॉकर है जिसमें आपको अपना बैग वगैरह, अगर आपके पास कोई पर्स वगैरह है तो वो आप ले जा सकते हैं। बाकी बैग्स जो होते हैं वो हर एक साइड्स पर आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अभी जो है हमने इम्पीरियल कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री कर ली है और यहाँ का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। और दूसरी बात ये कि जो शाहरुख भाई हैं इनके पास था निकॉन का D3500 जो कि फ़ोटोग्राफी के लिए एक कैमरा है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं इससे स्टिल आप वीडियो वगैरह शूट करोगे ये वो, तो उन्होंने उसको अलाउड नहीं किया। लेकिन उस कैमरे के अंदर ऐसा कुछ है नहीं है कि आप वीडियो वगैरह शूट कर सकें उसमें। तो जैसा भी है ठीक है, अब हमने उसको लॉकर में रख दिया है और हम आ गए अंदर। ये जो हैं यूसुफ भाई, मैं आपको बताऊं कि ये रॉयल टॉयलेट है। रॉयल टॉयलेट का जो है एक्सपीरियंस लेते हुए यहाँ पर, तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा आपको फील हो रहा है? रॉयल फीलिंग आ रही है यहाँ पर, लेकिन स्टाइल तो नॉर्मल है। होटल भी इनके हाथ में। हाँ बोतल भी तुम्हारे हाथ में, मतलब ठीक परफेक्ट। तो दोस्तों लोअर हरम सरा से आगे चलते ही हम पहुँच गए बीरबल्स हाउस। और ये जो पूरा एरिया है ये इम्पीरियल कॉम्प्लेक्स है और मैं मानता हूँ कि बीरबल का जो हाउस है वो इतना अंदर नहीं रहा होगा। तो प्रोबेबली ये जो हाउस है वो रुकैया सुल्तान जो अकबर की चीफ कंसोर्ट थी, रुकैया सुल्तान या सलीमा सुल्तान, उनमें से किसी का एक का जो है यहाँ पर ये महल रहा होगा। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो है डिटेलिंग्स है, मतलब कार्विंग की गई है रेड सैंडस्टोन के अंदर। तो दोस्तों अभी जिस इमारत में हम बैठे हैं उसे कहते हैं सुनहरा मकान या फिर मरियम हाउस। तो जो मरियम हाउस है उसके बारे में कहा जाता है, अगर आप गाइड वगैरह के साथ यहाँ का विज़िट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अकबर की एक बेगम थी जिनका नाम था मरियम और उनका ये मकान है। लेकिन अकबर की जो मेजर जितनी भी वाइफ्स थी वो सारी की सारी हरम सरा के अंदर रहा करती थी। तो जब वो हरम सरा के अंदर रहा करती थी तो ये मकान किसका है और ये मरियम हाउस का टाइटल इसे कैसे मिला? तो जो मरियम उस ज़मानी है अकबर की चीफ कंसर्ट, ये नाम वहाँ से नहीं आया। अकबर की जो मदर हैं उनका टाइटल था मरियम मकानी। तो जो हमीदा बानो थी उनका टाइटल था मरियम मकानी और जो हमीदा बानो थी वो इस मकान में रहा करती थी। तो दोस्तों ये है जोधाबाई पैलेस, नॉट जोधाबाई, इट्स जोधाबाई। आइए चलते हैं अंदर और फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम हैं जोधाबाई पैलेस में।
जोधाबाई नहीं, जोधबाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जोधबाई के लिए इतना बड़ा एम्परर अकबर ने ये पैलेस बनवाया था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा गाइड्स आपको बताएंगे। तो बेसिकली ये जो पैलेस है इसका नाम है शबिस्तान-ए-इकबाल। और जो हरम-सरा थी अकबर की, जितनी भी कॉन्क्यूबाइंस और जितनी भी मेजर वाइफ्स थी, वो सारी की सारी इस पैलेस के अंदर रहा करती थी। और रही बात जोधबाई की और जोधाबाई की, तो ये जो वर्ड है वो अकबर की किसी वाइफ का नाम था ही नहीं, ये टाइटल था जगत गोसाइन का। दोस्तों रही बात जोधबाई और जोधाबाई की, तो जोधाबाई वॉज नॉट द वाइफ ऑफ एम्परर अकबर, शी वॉज द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, एंड जोधबाई वॉज द टाइटल ऑफ जगत गोसाइन, एंड शी वॉज द मदर ऑफ शाहजहां। और हो सकता है कि कभी जहांगीर का यहाँ पर आना हुआ हो, यहाँ कभी विज़िट हुआ हो और वो विद फैमिली फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स में रहे हों, और इस पैलेस को फिर उनकी वाइफ जोधबाई के नाम से जोधबाई पैलेस कर दिया गया हो। लेकिन अकबर की वाइफ जोधा है और उनसे रिलेटेड ये प्लेस है, तो ये सारी की सारी बात है ज़रा मूवी में अच्छी लगती हैं, और इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको मैं फ़ील कराना चाहूँगा। तो दोस्तों ये वो रूम है जहाँ पर कभी टेंपल रहा होगा। तो जो फतेहपुर सीकरी का मेन कॉम्प्लेक्स है, इंपीरियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो हरम-सरा के सेंटर का जो रूम है नॉर्दर्न साइड, वहाँ पर ये इस तरह की आले ताक बनी हुई है, जहाँ पर कभी जो स्टैचू होगा, जो भी लॉर्ड जिसकी पूजा वो करती होंगी वाइफ यहाँ पर एम्परर की, तो उनकी यहाँ पर स्टैचू रखी जाती होगी। सो बेसिकली वो यहाँ पर ये, हाँ, तो हम ये मान सकते हैं कि ये टेंपल रहा होगा इस पैलेस के अंदर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा के पूरा पैलेस जो है वो जोधाबाई का पैलेस था। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, और जोधा अकबर जो मूवी है उसका एक सॉन्ग है मनमोहना, तो मनमोहना सॉन्ग को यहाँ पर आकर बैठकर अपने फ़ोन में बजाकर सुने और उसको फील करें। लेकिन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जोधाबाई नाम की अकबर की कोई वाइफ नहीं थी। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा जो क्लिप था जोधबाई पैलेस का, ये ख़त्म हो गया, और इस पूरे पैलेस का नाम है शबिस्तान-ए-इकबाल। सो इट्स नॉट जोधबाई पैलेस। तो अब हम जा रहे हैं बादशाह अकबर की ख्वाबगाह की तरफ। तो जो ख्वाबगाह है, जो एम्परर का बेडरूम हुआ करता था, उसको ख्वाबगाह बोला करते थे। तो उसके अंदर हम चलते हैं और फिर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये माना जाता है कि बादशाह अकबर का ये बेड हुआ करता था, जो कि स्टोन से बना, और उस टाइम पर यहाँ पर वुडन स्टेयर्स हुआ करती थी, यानी लकड़ी की सीढ़ी यहाँ पर लगा हुआ करती थी इसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो कुछ ऊपर से ऐसा दिखता है बादशाह अकबर का बेड। अगर कभी सोने का मन करे तो आप फतेहपुर सीकरी बेशक आ सकते हैं, चादर तकिए गद्दे ऐसा ही आपको प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर सोने के लिए। तो मेरे पीछे आप ये जो तालाब देख रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ये एक अंदर से वाइब आती है कि कभी तानसेन यहाँ पर बैठते होंगे और यहाँ पर गाने वगैरह चलते होंगे, सिंगिंग कंपटीशन टाइप का, मतलब तानसेन यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर पूरी एक महफिल लगी हुई है। लेकिन ये जो पूल है, ये पूल, इसके अंदर काफ़ी सारी सोना और चांदी, तांबा इसके अंदर डला रहता था, और ये सारी चीज़ें डोनेशन फंड्स के लिए होती थी। तो इसका जो यूज़ है वो मेन यूज़ सिंगिंग वगैरह के लिए नहीं है, इसका जो यूज़ था वो डोनेशन फंड्स के लिए हुआ करता था। तो दोस्तों अभी हम जिस बिल्डिंग में उसे कहते हैं टर्किश सुल्तानास पवेलियन, और इसको एक और दूसरा इसका नाम है हुजरा अनूप तालाब, क्योंकि ये जो रूम है हुजरा है वो अनूप तालाब के पास में है, इसलिए इसको हुजरा अनूप तालाब कहते हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है फतेहपुर सीकरी का दीवाने आम। दीवाने आम मतलब आम लोगों के लिए दरबार। तो दीवाने आम का जब भी हम नाम सुनते हैं हमारे जहन में आता है कि ये एक बंद बिल्डिंग है और उसके अंदर दरबार लगता था। लेकिन वो जो बंद वाली बिल्डिंग है वो आप शाहजहाँ के ज़माने में बनाई गई थी पहली बार। उससे पहले जो दीवाने आम हुआ करते थे, अगर आप ग्वालियर में भी देखेंगे तो ओपन स्पेस में होते थे। तो ये फतेहपुर सीकरी का दीवाने आम है, और यहाँ पर कुछ इस तरह के राउंड शेप के ये स्टोन्स लगे हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर सज़ा दी जाती थी लोगों को हाथियों से कुचल कर। तो हो सकता है कि जब जिस टाइम पर अकबर का यहाँ दरबार लगता था 1571 to 72 के अराउंड, उन्होंने गुजरात को फतह किया था, और काफ़ी सारे एलिफेंट्स वगैरह वो यहाँ वहाँ से यहाँ पर लेकर आए थे। तो हो सकता है कि जब वो एलिफेंट और वो सारी चीज़ें लाई जाती होंगी तो वो सबसे पहले दीवाने आम में ही शो की जाती होंगी। तो यहाँ से हम चलते हैं बाहर की तरफ, वो लोग भी बाहर खड़े हुए हैं।
सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही व्लॉग्स लाता रहूँगा। बस आप थोड़ा सा अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें, क्योंकि लाइक्स वगैरह और व्यूज़ वगैरह जब अच्छे आएंगे तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन एक मिलेगा। तो आज हमारी शाहरुख भाई ने काफ़ी हेल्प की, और आप अगर कभी भी फतेहपुर सीकरी आएँ तो इनसे मिलें, इनके साथ आप पूरा एक्सप्लोर करें, क्योंकि इन्होंने जो है सिर्फ ये मॉन्यूमेंट्स के अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। तो आप इनसे मिल सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और साथ में इनका भी धन्यवाद, आपका हम कोई लिंक शेयर नहीं करेंगे। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।